recording start है. So good evening everyone. This is RK Mahto. So welcome back to this platform. तो ये हमारा पेड बैच है. बैच कोड है ERKM 057 056 तक बैच खत्म हो चुके हैं. 57 चल रहा है. डेट आज 1 मई 2021 है. मई है ना आज? हाँ राइट, मई है. आज 1 मई है. टॉपिक है आज हमारा वॉइस का डे 3. मैंने गलती से उसमें 4 लिख दिया था, आपने देखा होगा. तो वो 4 नहीं होना था, 3 होना था. एक्चुअली कल 3 हो जाता क्लास, लेकिन कल कुछ कारण से मैं क्लास नहीं दे पाया, जिसकी वजह से आज इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं. राइट एवरीबॉडी, तो शुरू करते हैं बेटा. पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था आज हम वॉइस का सीखने वाले हैं. हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया, पैसिव से एक्टिव बनाना सीख लिया, लेकिन एक फाइंड द एरर, ये वाला पार्ट भाई साहब बड़ा खतरनाक होता है, जो लगभग सभी एग्जाम में आता है और हर कोचिंग में इसको छुड़वा दिया जाता है. मैक्सिमम में मैंने देखा है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं ना, ये हमको सिर्फ दिखाया जाता है कि बेटा एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, ठीक है, बस इतना कह के खत्म हो जाता है हमारा टॉपिक. लेकिन एक्चुअल बात ये है बेटा, इसमें एक और टॉपिक होता है, दैट इज अबाउट फाइंड द एरर. तो हमें एक्टिव पैसिव के अंदर ये भी पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन फाइंड द एरर का आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा. तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा आज की क्लास को. और रिक्वेस्ट रहेगी सबसे, या पर्सनल सजेशन है कि कॉपी पेन लेके ही बैठना. अगर खाली बैठे हो तो प्रॉब्लम है, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. या फिर स्क्रीनशॉट अगर आपका डायरेक्टली हो जाता है फ़ोन से यूँ करके ही, तो भी बेटर है आपके लिए. राइट, चलो. और हाँ, दूसरी बात, जिन बच्चों की इससे पहले की क्लास छूट चुकी है और सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा. बोल देना सर प्रीवियस क्लास का बैकअप दे दो, मैं भेज दूंगा. राइट, चलो. तो आज हम फाइंड द एरर का सीखने जा रहे हैं. एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव तो मैंने आपको इतना अच्छा सिखा दिया, इतने अच्छे से आप लोगों को आ चुका है. मैंने बहुत अच्छा नहीं सिखाया, आप लोग अच्छे से सीख पाए हो. तो अब ये बताओ, उसमें तो कहीं किसी को डाउट नहीं आ रहा? अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार ऐसे दिखा दो थंब, जिसको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है पिछली क्लासेस से, एक बार थंब दिखा दीजिएगा. राम बाबू, यस. आशा, बहुत बढ़िया. मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, फटाफट से. हाँ, वेरी गुड. निशांत, शाबाश. निशांत ने तो बिल्कुल सामने कैमरा लगा, पूरा रूम दिख रहा है बेटा आपका, तो बहुत बढ़िया. चलिए, निधि, आयुषी, रश्मि, वसीम, भावना, राम बाबू, बहुत बढ़िया. चलो, तो आज ये हमारा ये वाला लेवल बचा हुआ था, फाइंड द एरर. तो आज की क्लास बेटा जिस बच्चे ने रैंडमली भी अगर अटेंड कर ली है तो बड़ा फायदा होगा आज आपका, ठीक है. चलो, तो हमारा कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू फाइंड द एरर, ठीक है. हाउ टू फाइंड द एरर. टॉपिक का नाम है हमारा वॉइस का टॉपिक चल रहा है एक्टिव टू पैसिव, पैसिव से एक्टिव. तो हमने 2 क्लासेस पढ़ ली है. पहली क्लास में मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, फिर सेकंड क्लास में हमने पूरा चेंज करना सीखा था, सारे रूल सीखे थे कि एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करना है, पैसिव से एक्टिव को कैसे चेंज करना है, वो सारी बातें हो गई थी. आज हम सीखेंगे फाइंड द एरर. राइट एवरीबॉडी, तो चलिए, फाइंड द एरर को करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं. एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा इसको जल्दी से नोट कर लें. राइट एवरीबॉडी, हाँ, ये गलत मतलब मैं गलत सेंटेंसेस यहाँ रखने जा रहा हूँ. पहले इजी क्वेश्चंस लेते हैं, फटाफट उतारना बेटा. आप ही में से कुछ के एग्जांपल ले लेते हैं. वेरी गुड, लिखो. केतिका has been washed all the utensils. अगला, पंकज has been, एक बार नोट करते जाओ फटाफट से. has been repaired the car. Next, all the students have punished for the mistake. Next, the thief has, अभी फिलहाल गलत दे रहा हूं सारे. The thief has been
अरेस्टेड मतलब अभी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अभी ये मत समझना कि सर ये तो गलत लिख रहे हो आप, जानबूझ के ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अगला, द बुक हैज लॉन्च्ड इन द मार्केट अगला, नंबर 6, जिसने नहीं लिख पाए हो 5 तक कोई बात नहीं बेटा, पहले ये आप आगे का लिख लो, फिर मैं वापस पेज पलट दूंगा, डोंट वरी। रश्मि has been solved the matter। अगला, किरण has sent the letter। अगला, all the questions have solved। Next, the pen has found, एक लास्ट और, the chair has been sold। ठीक है, तो बेटा हम पहले बेसिक लेवल से इसको देखेंगे एंड देन कम टू द एडवांस लेवल थोड़ा सा, ठीक है। देखो बेटा मैं फिर बता देता हूँ, कुछ बच्चे जो लेट ज्वाइन किए हैं उनको मैं फिर से एक बार अनाउंस कर दूँ, बाकी बच्चे नोट करते रहो। एक बार मैं फिर से बता दूँ क्या है एक्चुअली, मैं आज लगभग बहुत से अननोन मतलब नए स्टूडेंट्स को भी लिंक गया होगा, वो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो बेटा समझ लो आपका फायदा ही होगा एक तरीके से। आज की क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हो देन बहुत काम का है आपका आज का क्लास, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा है वॉइस, वॉइस के अंदर हम हमारी 2 क्लासेस निकल चुकी है, अगर आपको इसका बैकअप चाहिए मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्लास के बाद मैं आपको बैकअप दे दूंगा, राइट एवरीबॉडी। दूसरी बात ये कि वॉइस में हम लोगों का टॉपिक जो होता है, क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, एक्टिव से पैसिव को चेंज करना, पैसिव से एक्टिव को चेंज करना, जो हम पहले ही सीख चुके हैं 2 क्लासेस में। आज हम सीख रहे हैं फाइंड द एरर, एरर को फाइंड कैसे किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने फिलहाल अभी गलत दिए हुए हैं आपको, कुछ क्वेश्चंस हैं ये गलत हैं फिलहाल, अभी इन क्वेश्चंस को मैं सही करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से सही किया जाएगा, देन मैं फिर आपको एक वर्कशीट हाथों हाथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज के ही आज, राइट। सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं, राइट एवरीबॉडी। चलिए समझ लो एक तरीके से इस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप लोगों का डेमो क्लास भी हो गया राइट। चलो डन डन डन। अच्छा, जो बच्चे ये पूरे के पूरे 10 के 10 क्वेश्चन जिन्होंने नोट कर लिए हैं एक बार मुझे थम्स अप दिखा देंगे। निशांत, सबसे पहले निशांत का थम्स अप आता है, वेरी गुड। राशि, आशा, भावना, रुचि, विनीत, डिज्नीलैंड, अच्छा आयुषी, राम बाबू, वसीम आपने नोट नहीं किया, जल्दी जल्दी नोट करो। अच्छा बचा हुआ है, ठीक है ओके। सोनिया हो गया, अंकित का भी हो गया, बहुत बढ़िया। अजीत नहीं हुआ अभी, अनुज उपाध्याय नहीं हुआ बेटा, जल्दी करो। किरणप्रीत, काजू, कृतिका, वेरी गुड वेरी गुड। लक्ष्मणी डन, भूमिका डन, वैसे लिख के भी बता सकते हो अगर हो गया हो तो, ओके वेरी गुड। बस 1 मिनट का टाइम और देता हूँ, जल्दी से लिख लो। अरे वाह, आंसर भी दे रहे हो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आज मैंने जानबूझ के आप लोगों को म्यूट किया हुआ है, मैंने आपको पहले ही कारण बता दिया है, सिर्फ आज के लिए, ठीक है ओके एवरीबॉडी। अब आपने नोट कर लिया है, तो अब जो है मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखो बेटा, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वॉइस को, कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कोई भी सेंटेंस को, पहचानना कैसे है कि वो एक्टिव में लिखा है या पैसिव में लिखा है। पहचानने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, बस 2 मिनट लूंगा मैं दोबारा से एक बार वो मैं तरीका बता देता हूँ, ताकि वो बच्चे जिनकी पिछली क्लास मिस हो गई थी एटलीस्ट कम से कम वो भी थोड़ा बहुत जो है पहले बेसिक चीजों को पकड़ सके, ताकि हम बेटर तरीके से आगे बढ़े, थोड़ा आसान मुझे भी रहे और आप लोगों को भी रहे, राइट। चलो तो पहले थोड़ा सा मैं बेसिक क्लियर करवा देता हूँ। देखो बच्चों, देखो
सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द वॉइस, वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं, जिनकी पिछली क्लास नहीं हो पाई थी, जल्दी से वो लिख लें, और जो पिछली क्लास जिनकी हो चुकी थी, बस 5 मिनट पेशेंस रखें, ठीक है। देखो बेटा, सिंपल सा ट्रिक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, या लास्ट में आ जाओ बी, बीन, एंड आखिरी में बीइंग। इज, एम, आर, वॉज, वर एंड बी, बीइंग और बीन, ठीक है। अगर कभी भी बेटा इनमें से किसी के भी साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, अगर इनमें से किसी के भी साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव वॉइस होते हैं। क्या होते हैं ये? पैसिव वॉइस होते हैं। अगर इनमें से किसी के भी साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव वॉइस होते हैं। तो सर जून में फर्स्ट क्लास है इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ बेटा फर्स्ट क्लास है ना आपकी, इसलिए थोड़ी हो सकता है कि अभी दिक्कत हो रही होगी, बाकी इजी है, एक्सेस करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने क्या बताया फिर सुन लो, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, अगर कभी भी इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती हो बच्चों तो सीधा बिलीव आप मान जाना कि ये पैसिव है। इनको छोड़ के दुनिया के सारे सेंटेंस एक्टिव में लिखे होते हैं। इनको छोड़ के दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए वो एक्टिव का स्ट्रक्चर ही माना जाएगा। तो दुनिया के सारे सेंटेंस याद करने से अच्छा था कि सिर्फ ये 3 ट्रिक याद कर लो, पूरी की पूरी चीजें आपको यहाँ कवर हो जाएगी। राइट एवरीबॉडी, तो जल्दी से नोट कर लिया आप सबने, ठीक है। मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा, जल्दी से या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मार लो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब देखो इसमें मैं कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों को पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ पहचान करने के लिए। देखो कैसे था, जैसे मान लो ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं, ऑल द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड टू स्टे आउटसाइड, जैसे ये सेंटेंस है हमारा। अब हमको देखना है कि ये एक्टिव में है या पैसिव में। वैसे ये चीज वो चीजें मैं बता रहा हूँ जो पिछली क्लास में हो चुकी है, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं, बस उनके लिए मैंने 5 मिनट क्लास को पीछे किया है, जो कि पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। 5 मिनट के लिए मैं वो चीजें दोबारा बता रहा हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड टू स्टे आउटसाइड। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वेरी गुड। इसे ठीक पहले देखो, क्या इज, एम, आर है? नहीं। वॉज, वर है? हाँ आ गया, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। अगले पे आ जाओ, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है? हाँ जी बिल्कुल है। इससे ठीक पहले देखो, इज, एम, आर है? नहीं। वॉज, वर है? नहीं। बी, बीन, बीइंग है? हाँ सर बीन आ गया, ये भी पैसिव वॉइस हो गया। आगे बढ़ो, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वेरी गुड। इससे ठीक पहले देखो, इज, एम, आर है? नहीं। वॉज, वर है? नहीं। बी, बीन, बीइंग है? हाँ सर बीइंग आ गया, तो ये भी हमारा पैसिव वॉइस हो गया। आगे बढ़ो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी, इससे ठीक पहले चेक करो, इज, एम, आर है? नहीं। वॉज, वर है? नहीं। बी, बीन, बीइंग है? नहीं। इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव हो गया, है ना। आसान तरीका बच्चों, आसानी से आप कोई भी एक्टिव या पैसिव सेंटेंस को ढूंढ सकते हो। क्लियर हो गया भावना भारद्वाज? एक बार ठेंगा दिखा दो ऐसे करके। पारुल ठूस लिया बेटा, बहुत बढ़िया ये बढ़िया है बेटा, खाते खाते पढ़ाई हो रही है इनकी, बहुत बढ़िया। मतलब एक हाथ से चबा रही है और दूसरा हाथ से ठेंगा दिखा रही है, शाबाश। चलो और कोई आप में से जो है इस तरीके से अभी अपना मतलब पेट पूजा और काम दूजा है, मतलब साथ साथ में पढ़ाई भी हो रही है और खाना पीना भी हो रहा है, बहुत बढ़िया सही है बेटा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तुम रख दो उसको या तो कैमरा बंद करो। अच्छा ठीक है बेटा, इसका 10 तक मैं करा देता हूँ, बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, अपने आप करना। यहाँ पे लाफ्ड लिखा है, इससे पहले चेक करो, इज, एम, आर? नहीं। वॉज, वर? नहीं। बी, बीन, बीइंग? हाँ बीइंग आ गया, पैसिव वॉइस। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरे थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, एक्टिव है ये। पैसिव तो तब होगा ना जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म ही नहीं है तो पैसिव है। आगे सॉल्व, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, इससे पहले इज, एम, आर है? नहीं। वॉज, वर है? नहीं। बी, बीन, हाँ बी आ गया, पैसिव वॉइस। आगे बढ़ो, इनफॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पहले इज, एम, आर है? नहीं। वॉज, हाँ वॉज आ गया, पैसिव। इसमें अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पहले इज, एम, आर? नहीं। वॉज, वर? नहीं। बी, बीन, हाँ बीन आ गया, पैसिव वॉइस। और आगे बढ़ो, डिड ही आस्क, अब यहाँ पे देखो डिड ही आस्क, आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पैसिव तो सोचना भी नहीं है, एक्टिव। समझ गए? तो ये 10 मैंने करा दिए, बाकी जो बच गए बेटा पीडीएफ दे दूंगा, मांग लेना मेरे से, ठीक है। पीडीएफ दे दूंगा, करते रहना, ठीक है।
अच्छा क्लियर हो गया अच्छे से? पहले ये बताओ, ये बेसिक टर्म्स थे, सबको क्लियर हो गया है? या तो लिख करके चैट बॉक्स में या तो ठेंगा दिखा के मुझे एक बार कंफर्म करवाओ। यस राशि मलिक डन है। भावना भारद्वाज एक बार दिखाओ ऐसे थम्स अप। वेरी गुड शाबाश। कैमरा थोड़ा दूर कर लो भावना जी, मेरे को दिख नहीं पा रहा है आपका ठेंगा। वेरी गुड बहुत बढ़िया, अरे अति सुंदर। मतलब क्या पूरा घूमोगे, डांस ही कर लो हैं, पूरा कैमरा लेकर के पूरे रूम में घूम लिए भाई। चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज दिक्कत हो रही है सर, चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क का इशू अगर आपका है, बाकी बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? बाकी बच्चों को तो अच्छे से आवाज भी सुनाई दे रही है, स्लाइड्स भी अच्छे से दिख रही है, बहुत अच्छे। स्टार्टिंग की हो सकता है आप लाइफ में फर्स्ट टाइम जूम पे क्लास ले रहे हो इसलिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, बाकी बस एक आध थोड़े टाइम की दिक्कत है, उसके बाद कभी ये दिक्कत नहीं फेस करोगे, राइट? चलो फिर तो हैबिट हो जाती है तो सब इजी लगने लगता है कि नहीं बच्चों? ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली, अब आ जाओ हाउ टू आइडेंटिफाई द वॉइस, तो हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में भी आपको अच्छे से आ ही गया होगा। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड द एरर। लिखो हाउ टू फाइंड द एरर। एरर को फाइंड आउट कैसे किया जाए? तो बेटा अब जो मैं आपको, सर जी फर्स्ट क्लास जूम ऐप पे, वेरी गुड, तभी दिक्कत आ रही है ना, डोंट वरी आप डिस्टर्ब नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड द एरर, मैं बाद में बैकअप भी दे दूंगा इसका। अब जो बेटा मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगले 10 मिनट तक बिल्कुल ध्यान से पेशेंस के साथ सुनिएगा। अगर आपने अभी ध्यान से इस क्लास को 10 मिनट के लिए भी सुन लिया ना, जिंदगी में आपका एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो गारंटी मेरी है। चाहे आप डीएसएसबी का पेपर दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, एनडीए का दे रहे हो, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंकिंग, क्लर्क, कोई भी, बस ध्यान से सुनते रहिएगा बिना डिस्टरबेंस के। अगर कोई आवाज भी लगाए तो 2 मिनट के लिए उसको मना कर देना, ठीक है? सुनो कॉल से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। देखो आप कह सकते हो इसको एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक होती है, ये हम टीचरों की ट्रिक होती है कि किस तरीके से हम, आप सोचते हो ना यार सर जी का तो कितनी जल्दी आंसर आ जाता है, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। कारण क्या है, देखो बेटा जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह लो या अदर वर्ड भी होता है। मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो सब्जेक्ट मतलब जो सबसे आगे लिखा होता है इंग्लिश के अंदर उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि जो वर्ब से पहले लिखा होता है हम उसको सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, यानी सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट एवरीबॉडी? सब्जेक्ट बच्चों दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो। एक होता है डूअर और दूसरा सब्जेक्ट होता है बच्चों क्या? डन। एक होता है डूअर और दूसरा होता है डन, ठीक है? अच्छा डूअर एंड डन। डूअर मतलब क्या होता है? जो काम करे, जो कार्य करे, जो कार्य करे उसे कहते हैं डूअर। और डन का मतलब होता है, एक सेकंड बार फोन बज रहा है, इसको मैं म्यूट कर दूं। हाँ, जो कार्य करे उसको कहा जाता है बेटा डूअर, ठीक है? डन का मतलब होता है जिस पर काम हो, साथ साथ में लिख सकते हो आप लोग, जिस पर कार्य किया जाए, जिस पर काम हो। या आप लोगों ने ऐसे सुना होगा कि कर्ता, कर्म, राइट, कुछ ऐसा सुना होगा, इसे कर्ता कहते हैं, डूअर यानी कि कर्ता, और डन यानी कि हो गया इसका कर्म यानी कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, और क्रिया तो ये वर्ब, कर्ता, कर्म, क्रिया, पढ़ा होगा ये इतना तो आप लोगों ने, राइट? अच्छा अब मेन बात पे आते हैं, मेन कहानी क्या थी इसकी। अगर सब्जेक्ट में डूअर का पार्ट आ रहा है, सब्जेक्ट अगर डूअर में लिखा है तो बेटा ये बनता है सेंटेंस हमेशा किस में? एक्टिव वॉइस में। किस में बनता है बेटा? एक्टिव वॉइस में। मैंने कहा क्या कहा, फिर सुनो। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में डूअर लिखा है तो सेंटेंस बनेगा एक्टिव में, और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी कि सब्जेक्ट में डूअर नहीं डन लिखा है तो ये बनेगा पैसिव में। ये बहुत ही की टर्म्स है जो कि आपके बेसिक लेवल के किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल है। डूअर लिखा है तो एक्टिव, डन लिखा है तो पैसिव, राइट? इतनी बात क्लियर है ना? अब मैं आपको देखो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और आप देखोगे कितनी आसानी से आपके फाइंड द एरर क्वेश्चन निकल रहे हैं। मैं फिर समझाऊं क्या कहा मैंने। सब्जेक्ट जब भी बनाते हैं सेंटेंस को तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है डूअर, एक होता है डन। डूअर यानी कि जो कार्य करे, कर्ता इसको हिंदी में बोलते हैं। डन यानी कि जिस पे काम हो, इसको हिंदी में कर्म बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर है तो सेंटेंस बनाओ एक्टिव वॉइस, और अगर सब्जेक्ट डन है तो बनाओ पैसिव वॉइस। अब क्वेश्चन देखो आपका। अब जैसे ये सेंटेंस था बच्चों हमारे पास, केतिका हैज बीन वॉश्ड ऑल द यूटेंसिल्स। अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है बच्चों? वॉश। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? प्रिपेयर। यहाँ पे
पनिश, अरेस्टेड, लॉन्च्ड, मतलब सब में कोई ना कोई मेन वर्ब दिखेगा। बिना मेन वर्ब के तो एक्टिव पैसिव सोचना भी गलत है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? सॉल्ट, यहाँ सेंट, सॉल्ट, फाउंड एंड सोल्ड, है ना। सब में मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब होगा ही होगा पक्का, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ मेन वर्ब आ रहा है, एक्टिव पैसिव तो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे चलो चेक करते हैं कि यहाँ सेंटेंस सही है, गलत है, एक्टिव है या पैसिव होना था, क्या है ना। सब्जेक्ट कौन है बेटा? केतिका। सब्जेक्ट कौन लिखी है? केतिका। अब बस मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस के अंदर केतिका जो है वो डूअर है। केतिका हैज बीन वॉश्ड ऑल द यूटेंसिल्स, मीनिंग क्या आ रही है? केतिका ने सारे बर्तन धोए या सारे बर्तनों ने केतिका को धोए? क्या मीनिंग आ रही है, जरा सोच के बताओ। केतिका ने बर्तन, समझ गए ना, केतिका ने बर्तन धोए या बर्तन ने केतिका को धोए? है बेटा, केतिका कहाँ गई? ये रही, आंसर ये है। तो केतिका ने बर्तन ने केतिका को धोया, ऐसे ही होता है क्या? बर्तन धोने गई और खुद ही गीले हो जाते हैं, नहीं धोते धोते ही। खैर, तो केतिका ने बर्तन धोए, बर्तन ने केतिका, तो केतिका ने धोए होंगे। तो केतिका डूअर है या डन है? सर डूअर है। डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव बनेगा कि पैसिव बनेगा? सर एक्टिव बनेगा, और एक्टिव में भी नहीं आता। हो गया आंसर सही। समझ में आई बात की नहीं? सिखाया था ना, एक्टिव में बिन नहीं आता, पिछली भी क्लास में बताया था। आगे बढ़ो। पंकज सब्जेक्ट है, चेक करते हैं। पंकज हैज बीन रिपेयर्ड द कार। पंकज ने गाड़ी रिपेयर करी या गाड़ी ने पंकज को रिपेयर किया? सोचो, पंकज ने गाड़ी रिपेयर करी। पंकज डूअर है, डूअर है यानी एक्टिव वॉइस, एक्टिव में भी नहीं आता। हो गया आंसर। आगे बढ़ो। ऑल द स्टूडेंट्स हैव पनिश्ड फॉर द मिस्टेक। स्टूडेंट्स ने पनिश किया या स्टूडेंट्स को पनिश किया गया? बताना जरा, स्टूडेंट्स ने किया या स्टूडेंट्स को किया गया? सोच के बताओ। स्टूडेंट्स को किया गया, यानी कि स्टूडेंट्स डन है, इस बार डूअर नहीं है। डन है तो एक्टिव या पैसिव? पैसिव आएगा सर। पैसिव आएगा तो क्या बजेगी? बीन बजेगी। समझ में आ गई बात? आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से क्लियर हो गया तो एक बार ठेंगा दिखा दो, जैसे एक बार। अभी इससे भी एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा वर्ब, फाइनाइट, इन्फिनिटिव, जेरेंड वगैरह वो सब भी आने जरूरी है ना, तो वो थोड़ा वर्ब के लिए वेट करना। जब मैं वर्ब सिखा चुका हूँ ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त कई ऐसे भी जेरेंड या पार्टिसिपल वगैरह होते हैं जहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, मतलब मेन वर्ब जो होती है वो इन्फिनिट में बदल जाती है, मेन वर्ब जो है जेरेंड में बदल जाता है। तो ये सारी चीजें बात की बात है, मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। चलो फिलहाल जो है आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। अब जरा फोर्थ वाला, 3 तक तो मैंने करा दिए, बाकी मैं अब आपका चैट बॉक्स देख रहा हूँ खोल करके, अब अपना आंसर करना शुरू करो। 4 और 5 बताओ। मैं चैट बॉक्स आपका देख रहा हूँ। राम बाबू 5 में लिखा है नो पैसिव डन। अच्छा चलो देखो, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। देखो, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, यहाँ पे थीफ जो है, अब बताओ ये डूअर या डन? थीफ ने अरेस्ट किया या थीफ को किया गया? थीफ को किया गया। डूअर है या डन है? सर डन है। डन है तो एक्टिव या पैसिव? पैसिव। पैसिव में बीन आता है, सेंटेंस नो एरर है बेटा, पहले से ही सेंटेंस सही लिखा हुआ है, जबरदस्ती मत ढूंढो गलती। द बुक हैज लॉन्च्ड, बुक लॉन्च करेगी या बुक को लॉन्च किया जाएगा? बुक को लॉन्च किया जाएगा। डन है, डन है तो पैसिव, बीन आएगा। अगला, नेक्स्ट। अभी ये तो इजी क्वेश्चन है, अभी दिखाऊंगा आपको एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, डोंट वरी, ये भी दिखाता हूँ। पहले ये तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको मतलब सिर्फ एक्सरसाइज के लिए दिए हैं, थोड़ा बेसिक क्लियर करवाने के लिए। 6 में क्या बताया? अरे बेटा आंसर दो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ वो एक्टिव में है या पैसिव में। एक्टिव है भी नहीं है बेटा, नंबर तो लिखो आगे। आशा कौन से का बता रहे हो आंसर? नंबर लिख के बताया करो। अर्शिका, आशा, ठीक है बेटा। देखो आज के लिए मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है क्योंकि काफी सारे नए बच्चे भी इसमें हैं आज, तो उनमें क्या होता है ना कि कई बार वो माइक ऑन करके छोड़ देते हैं, नए नए बच्चे होते हैं तो उनको पता नहीं चलता है इतना, तो इसलिए वो ऑन करके छोड़ देते हैं, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो पूरा टाइम उसी में निकल जाता है कि बेटा माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, है ना। एक दो बार हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया भी है, तो बस इसके लिए ही आज थोड़ा मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, आज मैं माइक को आपके ऑन नहीं कर रहा। अरे एक मिनट, अरे सारे आंसर आ भी गए, क्या बात है भाई, रुको रुको रुको, ऊपर जाने दो जरा, क्या लिखा आपने? एक सेकंड। राम बाबू 8 का 9 पैसे, सीनू का बिल काट दो। सीनू बेटा नंबर तो लिखो, कौन से क्वेश्चन का कह रही हो?
7 किरण डूबर है, बी नहीं आएगा। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। संजना एक्टिव है, सोनम सही है, सेंटेंस ठीक है। लक्ष्य 7 नंबर डूबर है, बी नहीं आएगा। 8 एक्टिव ना, राम बाबू, शीनू, रश्मि, लक्ष्य, सौम्या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। आज तो भाई साहब मौज कर दिया बेटे। चलो शाबाश। राशि हैज बीन सॉल्व द मैटर, चेक करते हैं। देखो राशि सब्जेक्ट डूअर या डन, राशि ने सॉल्व किया या राशि को सॉल्व किया, तो राशि ने सॉल्व किया। डूअर है, डूअर है तो एक्टिव या पैसिव, तो एक्टिव, एक्टिव में भी नहीं आएगा। किरण हैज सेंड द लेटर, किरण ने सेंड किया या किरण को, किरण ने सेंड किया, तो एक्टिव, एक्टिव में भी नहीं आना था, सही है सेंटेंस पहले से। आगे, ऑल द क्वेश्चंस हैव सॉल्व, क्वेश्चन ने सॉल्व किया या क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बाय मी बाय यू कुछ ना कुछ लिखा माना जाएगा, तो बीन सॉल्व। द पेन हैज फाउंड, द पेन, पेन को, पेन ने या पेन को ढूंढा गया, पेन को ढूंढा गया, बीन आएगा, पैसिव है ये। द चेयर हैज बीन सोल्ड, चेयर ने बेचा या चेयर को बेचा गया, चेयर को बेचा गया, तो डन है, पैसिव बनेगा, पैसिव में बीन आता है, सेंटेंस पहले से ही करेक्ट है। अब मुझे बड़ी ईमानदारी से बताना कि इन 10 में से 10 मार्क्स किस किस के हैं। बिल्कुल सही हुए सारे, 10 में से 10। राशि, ओ वेरी गुड, राशि के आए, आयुषी के आए, और बस बस राशि, आयुषी, और कोई नहीं। चलो 10 में से 9, एक मान लो, चलो एक गलत है। 9 बेटा आ रहे हैं आपके, 5 पे भी आ रहे हैं, रुक जाओ। 9 किसके, रुचि के आए, रुचि के आए, दो दो रुचि है, लक्ष्य के आए, ठीक है। 8, 8 8 8 8 किसका बना? अच्छा एक कमेंट में आ रहा है क्या आपका आंसर? नहीं, अच्छा अच्छा। 9 नंदिनी 8, सौम्या 8, ओके वेरी गुड सौम्या। अच्छा आंसर आपने यही अपने मार्क्स लिख दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। टॉप 3 जो स्टूडेंट्स हैं जिनको, जिनके मतलब 10, 9 या 8 आए हैं, उनको इनाम मिलेगा, ठीक है, उनको इनाम मिलेगा मेरी तरफ से, मेरे साथ एक सेल्फी खिंचवाने का मौका, ठीक है। चलो अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा ना तो सेल्फी भी लेंगे और पार्टी भी करेंगे, राइट। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये इजी क्वेश्चन हो गए तो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। ओके आ जाओ भाई क्वेश्चंस पे आपके। ये फाइंड द एरर, ये आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, तो बेटा शुरू हो जाओ। अब मुझे बताना पड़ेगा कि करोगे ट्राई। सर अनम्यूट कर दीजिए ना बेटा, नहीं अनम्यूट नहीं करूंगा फिलहाल, अभी अनम्यूट लास्ट में ही करूंगा, क्योंकि बेटा आप समझो इस चीज को, नए बच्चे ज्यादा हैं और इनकी एक की वजह से क्या होता है ना कि वो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो सिर्फ आज के लिए मतलब मुंह पे ताला लगा के पढ़ लो, कल से अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। चलो, और आप सभी बच्चे बेटा यूट्यूब पे भी क्लास लिया करो, जो मैं वोकैब की सीरीज में चला रहा हूँ, अब तक 150 वोकैब से ज्यादा करवा चुका हूँ मैं वहाँ पे। आई अप्रिशिएट, ओके अप्रिशिएटेड। चलो स्टार्ट करो। 1 2 और 3, 3 क्वेश्चन है पहले। 1 2 3 7 8 9, ये 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं चैट में। अब आप लिख के अपना आंसर बताओ, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार आपके चैट को, जो आपको ठीक लगे। मैं आपको ये 6 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से एक बार करके बताओ क्या लग रहा है। शुरू हो जाओ भैया। राम बाबू क्या लिखा? नो एरर, शाबाश। ये बेटा पहली चीज तो ये जो ये सी डी ऐसे आंसर दे रहे हैं ना, मुझे ऐसे आंसर नहीं चाहिए, पहले बता दो। आंसर एग्जैक्ट दो कि सर ये गलत है वो गलत है, ये भाई मेरे स्टूडेंट की पहचान ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सर सी गलत है बी गलत है। वो एग्जाम में तो ठीक है, आप एग्जाम में करना वो सब,
सामने बैठे हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दो कि सर सी में ये वाला गलत है, इसकी जगह ये है, ये आएगा। अभी तक चार बच्चों को आंसर आया भाई। नंदू का आ गया, राम बाबू, आशा, शीनू और ये राम बाबू। अच्छा दोबारा आया शीनू। केतु विल बी अप्रिशिएट। पहले क्वेश्चन पे पढ़े होगा। करो करो करो। जल्दी करो। ये आजकल ना पता है इतना ज़्यादा ये कोविड की वजह से परेशानी है ना, डेली मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, सर प्लीज़ हेल्प कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो। अब मेरे कांटेक्ट में ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं ना, तो हो जाता है 100% में से 100 लोग भेजते हैं तो उसमें 70-80 की हेल्प हो ही जाती है। तो उन्हीं का मैसेज देख रहा हूँ। अरे वाह, आया आंसर आया, वेरी गुड। हो गया टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप बेटा। ये 6 क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट मिल गया, बहुत है। अंजनी 3 है। अच्छा जी। अरुण यादव, आयुषी लिखती है और बाकी बच्चे क्या यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आए दूसरे के आंसर? हाँ भाई, ये क्या नाम है इनका, पूर्णिमा, हर्षिका, अरविंद, सौम्य। सौम्य का भी आंसर नहीं आ रहा। अरे अठन्नी आंसर तो। ये एम नाम से भी कोई है। ललिता, विनीत, सौरभ। भाई साहब आप लोगों के आंसर क्यों नहीं लिख रहे? तो मैं देख रहा हूँ गिने चुने चुनिंदा बच्चे ही आंसर लिख रहे हैं। ओके, अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो बेटा मैं आंसर दे देता हूँ। अब आपने अपने आंसर चेक करो, राइट। शर्मीले मिजाज के भी बच्चे हैं शायद कुछ, जो सोच रहे सर मेरा गलत हो जाएगा। आशा 3 में बनाएगा, ठीक है बेटा। चलो देखो, गौर से देखना बेटा, ध्यान से। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है अभी। मार्कर, मार्कर ठीक है ना, ये वाला कलर साफ साफ दिख रहा है, राइट। देखो क्वेश्चन है, any step that the government takes to establish peace in the state will be appreciated। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में फाइंड द एरर के फॉर्म में पूछे जाते हैं बेटा। बस आप मैं छोड़ दो, अब मैं आंसर दे रहा हूँ, अब आप लोग देखते रहिए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, अपने आंसर्स मैच कीजिएगा, राइट। एनी स्टेप दैट द गवर्नमेंट टेक्स टू एस्टैब्लिश पीस इन द स्टेट विल बी अप्रिशिएटेड। ऐसा कोई भी स्टेप जो कि गवर्नमेंट लेगी पीस को मेंटेन करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए देश के अंदर, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा या वो अप्रिशिएट करेगा? मतलब स्टेप को अप्रिशिएट किया जाएगा या स्टेप अप्रिशिएट करेगा? तो स्टेप को अप्रिशिएट किया जाएगा। समझ रहे हो? ये सेंटेंस बनना चाहिए था पैसिव में और बन गया किसमें? एक्टिव में। अब वो भी एक्टिव में गलत है, क्योंकि बी के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि बी नहीं होता तो एक पल को सोचते भी चलो एक्टिव में तो लिखा है, लेकिन ये तो वैसे ही गलत है। तो यहाँ पे अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड, ठीक है बेटा। लास्ट में मैं ऑडियो ऑन कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ना, आज कुछ मजबूरी की वजह से मैंने ऑफ कर रखा है, आज आपको अनम्यूट कर रखा है, राइट। अगली क्लास से आपको अनम्यूट ही रखूंगा, डोंट वरी। अप्रिशिएटेड, राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है। अगला, द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्ट्स। इसका सही आंसर कुछ बच्चों ने दे दिया था, वेरी गुड। मैं बता देता हूँ लेकिन गलती क्या है, देखो इसको हटा देते हैं, जगह मिल जाएगी समझाने को। देखो, अब द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्ट्स, इसको कैसे किया जाएगा बेटा? देखो यहाँ पे हमारे पास एक बार आ रहा है वर और एक बार आ रहा है वर, यहाँ 2 बार आ रहा है। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार मिटा के पढ़ो। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी पिछली क्लासेस में कि कभी भी अगर सेंटेंस के बीच में WH फैमिली आ जाए, बट, वो, बाय, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, जो भी है, अगर ये आ जाए तो क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। क्या करो,
उस क्वेश्चन को क्या करो बहुत इसी तरीके से कि WH फैमिली से लेकर के जहां तक उसका मेन कंसर्न है ना वहां तक इसको मिटा दो। पढ़ के देखो क्या बना। द पुलिसमैन वर डिस्कवर्ड, पुलिसमैन प्लूरल है ना, द पुलिसमैन वर डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट्स। अब ये बताओ बड़ा इजी क्वेश्चन था। चरसी, गंजेड़ी, नशेड़ी, आपको नहीं बोल रहा हूँ, उस सेंटेंस में है, ठीक है। हाँ, तो पुलिसमैन ने उन ड्रग एडिक्ट्स को ढूंढा या ड्रग एडिक्ट्स ने पुलिस को ढूंढा? तो पुलिस ने ढूंढा, यानी कि एक्टिव बनना चाहिए, पुलिस ने ढूंढा, एक्टिव बनना चाहिए, लेकिन वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तो पैसिव हो रहा है, पैसिव है तो गलत है। तो क्या करो, इस वर्ब को ही काट दो, हो गया आंसर सही। द पुलिसमैन डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट, समझ गए, ठीक है। तो चरसी, गंजेड़ी, नशेड़ी को पुलिस ने ढूंढा, ये मीनिंग इसकी आ रही है, ठीक है। और ये बच्चे हंस रहे हैं बैठ करके, शीनू सर हम नहीं पीते हैं, और ये ऐसे ही बच्चे गली के पीछे खड़े होकर के तंबाकू पेल रहे होते हैं, समझ गए। जैसे पारुल को देखा मैंने एक बार, गली के पीछे खड़ी होकर के आराम से तंबाकू बना रही है ऐसे ऐसे करके। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब दिल से आ रहा है, गाली निकल रहा है कि सर बस बहुत हो गया गुरुजी, कब देख लिया आपने। चलो, द पुलिसमैन वर डिस्कवर्ड में वर्क काट दिए। किसी को डाउट हो तो बेटा व्हाट्सएप पे बाद में पूछ सकते हो, राइट। आगे इसका आंसर तो बड़ा आसान है भाई, जल्दी बताना। यस राम बाबू, वही है, वही है, पुलिस द्वारा ढूंढा गया ना, तो वर्क काट दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई ना ये, डिस्कवर्ड, सिंपल सिंपल पास्ट बन गया। 3 का क्या बताया था? 3 का नॉन टू, अरे वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। तो 3 का नॉन के साथ कभी बाई नहीं आता, सिखाया था ना, नॉन के साथ टू आता है, वेरी गुड। नो के साथ बाई नहीं आता, टू आता है, ये देखो, देखते ही आंसर बता दिया इन्होंने, तो बहुत बढ़िया। तो एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नोन टू ऑल द टाइप ऑफ पीपल, बिल्कुल सही। अटक रही है वीडियो बेटा, आपकी साइड से ही फिर नेटवर्क का इशू है, अगर होती तो मेरी साइड से होती तो सबकी दिक्कत होती। अगला, द पीएम एश्योर्ड द पीपल दैट हिज गवर्नमेंट वुड डू इट्स बेस्ट टू सप्रेस कम्युनिज्म। इसका सही आंसर बताओ, 4th का, मैं आपका देख रहा हूँ चैट बॉक्स में। जियो का लेकर के बैठते हो और कहते हो कि सर स्क्रीन साफ नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। पड़ोसी का वाईफाई चोरी करो, जैसे शीनू ने किया हुआ, पड़ोसी का वाईफाई बेटा फ्री का पेल रहे, सही है। अरे लिखोगे अब आंसर, चलो है पगलेट, मैं बताता हूँ, देखो क्या होगा। द पीएम assured the people that his government would do its best to suppress communism। तो इसका सही आंसर है ये, ठीक है। बी ओके होता है, बी ओके होता है, मैं समझा नहीं क्या लिखा आपने, पता नहीं क्या। So the PM assured the people that his government would do its best to suppress communism। No error है बेटा, देखो कैसे, यहाँ पे एक बार आ रहा है assured और एक आ रहा है would do, ठीक है। अच्छा अब देखो, पीएम ने अश्योर किया या पीएम को अश्योर किया गया? पीएम ने अश्योर किया, ठीक है, एक्टिव में बनना चाहिए, एक्टिव बन भी रहा है, ठीक है। वुड डू इट्स बेस्ट टू सप्रेस, मतलब गवर्नमेंट जो है वो सप्रेस करेगी या गवर्नमेंट को सप्रेस किया जाएगा? तो गवर्नमेंट सप्रेस करेगी, ठीक है, वो पूरी अपनी पूरी जान लगाएगी, वुड डू इट्स बेस्ट, गवर्नमेंट के लिए इट्स आता है ना हमेशा। अगला, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ, नेम की स्पेलिंग गलत हो गई है, थोड़ा सा इग्नोर करें इसे, नेम की स्पेलिंग NAME होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो द टीचर asked the student whether they could tell the name of the man who had been discovered America। सर his को हर से रिप्लेस करो, asked the student whether they tell the name of the man who had been, his को हर से रिप्लेस करो, कहाँ है his है? कुछ भी बोलती हो। अच्छा, हिज को हर से रिप्लेस करें यहाँ पे द पीएम वाले में, नहीं मैं तो नहीं कर रहा हूँ। अब आप कहोगे सर पीएम तो लड़की भी हो सकती है ना, पीएम तो लड़की भी हो सकती है, थी ना इंदिरा गांधी जी। बताते हैं हिज क्यों सही है, अपनी जगह बता रहा हूँ। वो गुस्से में आगे कह रहे सर जी हिज को हर करो, क्या लड़की नहीं हो सकती पीएम है?
चलो आंसर देखते हैं इसका। द टीचर आज द, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसकी तरीके का, देन इसका आंसर आप लोग खुद कर लोगे। देखो खाली पेज देखते हैं। द टीचर या द मैनेजर told me about the girl who had been painted the picture। मान लो ये एक सेंटेंस है, ठीक है बेटा, ये मैं करके दिखाता हूँ, वो अपने आप आपको आ जाएगा। यहाँ पे एक बार आ रहा है टोल्ड और एक आ रहा है पेंटेड। द मैनेजर टोल्ड मी, मैनेजर ने मुझे बताया, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट द गर्ल हु हैड बीन, अब यहाँ बताओ हु मतलब जिसने पेंट किया या जिसको पेंट किया गया, अपने आप सेंस आ जाएगा। मैनेजर ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया जिसने पिक्चर को पेंट किया, या पिक्चर ने जिसको पेंट किया, तो जिसने पिक्चर को पेंट किया। एक्टिव बनना चाहिए, एक्टिव बनना चाहिए तो बीन काट दो, एक्टिव में बीन नहीं आता, राइट। वेरी गुड राम बाबू, बहुत बढ़िया। तो बीन काट दो, आंसर आ गया। अब उसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन चलो। The teacher asked the student whether they could tell the name of the man who had been discovered। जिस टीचर ने उस आदमी का नाम पूछा जिसने अमेरिका की खोज करी, या अमेरिका ने जिसकी खोज करी। तो जिसने अमेरिका की खोज करी, तो बीन काट दो, बीन गलत था यहाँ पे, बस यही आपकी गलती थी, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द केस वाज इंक्वायर्ड अ मंथ अगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट। आंसर, अरे वाह, अब जाकर के सारे बच्चों ने अपना अपना ये कैमरा ऑन कर लिया है, बहुत बढ़िया। आज मुझे पहली बार पढ़ाने में आनंद आ रहा है, बिल्कुल। आप लोगों के प्यारे प्यारे चेहरे भी दिख रहे हैं, वरना डेली ना बस मुझे ये पूरा का पूरा ब्लैक स्क्रीन दिखता था, लगता था मैं जंगल में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। आज पहली बार मुझे फील हो रहा है कि हाँ भाई मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ। वरना डेली आप लोग क्या करते हो, सब अपना अपना। अच्छा, डिस्कवर्ड की मीनिंग क्या होती है, पूछ रहे डिस्कवर्ड मीन्स क्या होता है। राम बाबू, डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोजना, खोजना, ढूंढना। इन्वेंट अलग वर्ड होता है, डिस्कवर्ड अलग होता है। डिस्कवर्ड का मतलब जो चीज ऑलरेडी दुनिया में है, बस वो मिली नहीं थी तो आपने उसको खोज लिया। और इन्वेंट का मतलब होता है आपने कुछ नया बना ही दिया, वो था ही नहीं दुनिया में पहले, है ना। इन्वेंट और डिस्कवर्ड दो अलग अलग वर्ड होते हैं, राइट। जैसे वो पुलिस वाला था, तो मान लो कि चरसी, गंजेड़ी, नशेड़ी कहीं मान लो छुपे हुए थे, तो पुलिस वाले ने उसको ढूंढ लिया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, शाबाश। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आया आप लोगों का? सर नो एरर, ओके, बहुत बढ़िया, नो एरर है बेटा, सही आंसर। द केस वाज इंक्वायर्ड अ मंथ अगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट। यहाँ पे रिपोर्ट का मतलब है आंसर, मतलब सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। जैसे मान लो कि केस को इंक्वायरी किया गया किसी सीबीआई के उससे, और सीबीआई के हेड ऑफिसर अभी तक कोई आंसर नहीं आया है, तो ये सेंटेंस नो एरर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। शी हैड समथिंग एट हर साइड। अच्छा, ये 7, 8, 9 तो पहले ही आप लोग आंसर कर चुके हो। 7, 8, 9 का क्या बताया था उस टाइम, मैं भूल गया आप लोगों के आंसर क्या है। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। शी हैड समथिंग एट हर साइड व्हिच वाज टोटली हाइडिंग बाय द फोल्ड ऑफ हर साड़ी। तो व्हिच वाज टोटली हिडन, हिडन। अगला, I was surprising at not having seen her even though she was standing just beside my wife। beside का मतलब होता है के बगल में, मतलब मैं बहुत सरप्राइज हुआ इवन देखते हुए भी कि वो मेरी वाइफ के बगल में बैठी है, खड़ी है। तो I was surprising नहीं होगा, I was surprised, मैं सरप्राइज हुआ। surprised जैसे बोलता ना, he is shocked, he is surprised। in case you apologize for having broken your promises you will certainly be forgiven। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये वाला, तो 9 वाला आंसर। बेटे मौज कर दी, बेटे शाबाश। हर्षिका का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटे, मौज कर दी। तो हर्षिका का आंसर आ गया, बहुत खूब। तो यहाँ पे फॉरगिव नहीं होगा, फॉरगिवन होगा। फॉरगिव जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। तो यहाँ पे बी के साथ तो वैसे भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, फॉरगिवन। अगला, आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन अवे द पियोन लॉक्ड अप द क्लासरूम। अच्छा, बताना है यहाँ पे आंसर। मोहन चौहान, आंसर 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 आंसर। चलो देखो, यहाँ पे बेटा सेंटेंस में मैंने आपको सिखाया था, अगर आप लोग 10th की क्लास में बैठे रहे होंगे तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि आफ्टर और बिफोर का एक कॉन्सेप्ट था। इंग्लिश में 2 बिफोर होते हैं, राइट। इंग्लिश में 2 बिफोर होते हैं, ठीक है। मतलब कॉमनली वैसे तो 3 भी होता है, 3 यूज होता है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब का। तो फिलहाल अभी टेंस के लिए
बिफोर जो वर्ड होता है वो हमारे पास दो होता है, एक होता है अगो का ऑपोजिट बिफोर और एक होता है आफ्टर का उल्टा बिफोर। ठीक है, ये दो होते हैं। तो यहाँ पे अभी बात हो रही थी कौन सी, अभी बात हो रही थी आफ्टर वाले की। ये आप जब 10वीं वाली क्लास देख लोगे, मैं बैकअप दे दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने तब आपको ये बात सिखाई थी कि आफ्टर के एक ट्रिक छोटी सी थी कि बिफोर से पहले हैड, आफ्टर के बाद हैड, बिफोर के पहले हमेशा फर्स्ट एक्शन रहता है, बाद में सेकंड एक्शन, आफ्टर के पहले सेकंड एक्शन रहता है, बाद में फर्स्ट एक्शन। तो जिन बच्चों ने 10th की क्लास मिस कर दिया, हो सकता है कि उनको अभी समझ में ना आए, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आंसर बता देता हूँ। बाकी मैं 10th का आपको बैकअप दे दूंगा, देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो आफ्टर एवरी स्टूडेंट इन कोड में द पियोन ओपन द क्लासरूम, सेंटेंस नो एरर है, पहले से ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, had the police not reached here on time I would have killed by the robbers। इसका सही आंसर बताओ, जल्दी से इसका सही आंसर बताओ बेटा। मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूँ, चैटिंग में आंसर आंसर राम बाबू, अच्छा ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है आपने। चलो पढ़ो फटाफट से और आंसर लिखो। ये आंसर बी ना आएगा। ओके, हैव बीन किल्ड, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी शीनू भी ना आएगा, राम बाबू भी ना आएगा, आयुषी हैव बीन किल्ड आएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। शाबाश, मौज कर दी बेटे, वाह बेटे मौज कर दी। आज तो नंदिनी भी बढ़ चढ़ के आंसर दे रही है, बस ये केतिका कुमारी है जो चुपचाप बैठी हुई है, इसका एक भी आंसर नहीं आया बेटे। अगली बार से तुम्हें ब्लॉक मारूंगा, ऐसे बच्चे जो सीरियस नहीं ना। मैंने पहले ही आपको बोला हुआ था कि ऐसे ही स्टूडेंट मेरी क्लास में आए जो आंसर देने में पार्टिसिपेट करें, चाहे सही हो चाहे गलत हो। मुझे सीरियस बच्चे चाहिए क्योंकि मुझे रिजल्ट लाना है। सुपर 30 बैच में इसलिए लॉन्च नहीं करता हूँ कि आओ और बैठे रहो। सुपर 30 नाम ही इसलिए है कि 30 में से 30 मुझे सिलेक्शन चाहिए। लास्ट टाइम 30 में से 21 हुआ था, 9 नहीं हो पाए थे, इस बात का मुझे दुख है। बाकी टारगेट यही है कि 30 में से 30 कभी ना कभी मेरे आने हैं। इसलिए ये देखो, ये भावना क्यों डांस कर रही है, क्या ज्यादा ज्यादा मजा आ रहा है? ओ भाई साहब कतई, बेटा रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, अभी इसको वायरल करता हूँ जैसे उसका हुआ था ना श्वेता वाला। हाँ बेटा अभी करता हूँ, रुक जाओ तुम। मतलब डांस कर रही है कैमरा लेकर के, वाह भाई वाह। कमाल है भाई, शर्म आ गई बेटा। जूम पे ना ज्यादा हरकतें नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो, और एक दूसरे की बात तो बिल्कुल शेयर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया, म्यूट कर दिया आप लोगों का। क्योंकि पता है ना क्या हुआ था, वो पंडित लठ लेके घूम रहा है, वो ढूंढ रहा है उसको, कहाँ है राधिका, कहाँ है वो, समझ रहे हो। जो बच्चे पढ़ते हैं करंट अफेयर वो समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। Had the police not reached here on time, I would have killed by the robbers। तो बेटा यहाँ पे by the robbers से खुद पैसिव लिखा है, फिर भी मैं थोड़ा समझा करके बताता हूँ। देखो यहाँ कंडीशनल सेंटेंसेस का एक पार्ट मैंने डाला हुआ है। मीनिंग क्या है, अगर टाइम पे उसने पुलिस को नहीं बुलाया होता तो मैं रॉबर के द्वारा मार दिया गया होता, ये मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉबर जो है वो डूअर है, बाय द रॉबर लिखा है ना, वैसे भी दिख ही रहा है पैसिव है, पैसिव में हैव के साथ बीन आता है, बताया था ना, हैज हैव और हैड इनके साथ बीन का यूज करेंगे। राइट, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब डांस मत करना पुत्री, बहुत खूब। तो भाई साहब पूरे कमरे में घूम गए मोबाइल लेकर के। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दो 12 का जल्दी से। अरे अच्छा आंसर लिख रहे हो आप, एक सेकंड देखता हूँ। बॉस डिलीवर्ड की स्पेलिंग ठीक करो राम बाबू। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, शाबाश शाबाश, मैं समझा देता हूँ। अब देखो बहुत खूब। देखो द टीचर सेड years ago it believed that the earth was flat। देखो वैसे तो आंसर आप लोगों के ठीक आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है, किसी को नहीं पता चल पाया कि ऐसा क्यों हुआ, तो जरा मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। एक सेकंड जरा प्लीज पलटने दो। देखो it said that भावना is the most beautiful गर्ल इन दिल्ली। ठीक है, देखो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आज ये खाना नहीं बचेगा आज इनको।
भाई साहब इतने सारे बच्चों के बीच में मोस्ट ब्यूटीफुल, बाकी लड़कियां तो कैमरा ऑफ करके भाग जाएगी। चलो आप सुनोगे तो ध्यान से। यहाँ जो इट है ये कॉमनली प्रोनाउन होता है, आप लोगों को मालूम है। अब आप में से कई ऐसे कहेंगे कि सर ये सब्जेक्टिव केस है, कई ऐसे कहेंगे सर ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्योंकि मैंने अभी तक आपको प्रोनाउन पढ़ाया नहीं है तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें घुसूंगा नहीं अभी, ठीक है। मगर बस इतनी बात समझ लो कि बेटा आज तक आपने जो भी प्रोनाउन पढ़ा था उनमें से ये कुछ भी नहीं है, ना ही ये सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन है, ना ही ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन है, ठीक है बेटा। जब इट मैं बस थोड़ा सा ना आपको एक प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे करके समझाता हूँ, हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तब तो आप जल्दी से लिंक कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो दबाया ऐसे करके निकाल लेना, ठीक है। प्रोनाउन का वेट करना, वहां सिखा दूंगा। जैसे बचपन में आप लोगों ने काउ पे ऐसे लिखा होगा, बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा ना, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल का, उसके बाद इट लिखते थे, इट हैज 4 लेग्स ऐसे करके ना, इट हैज 4 लेग्स। और एक एग्जांपल मैंने कहा कि इट वाज बिलीव्ड दैट पंकज पंकज वुड लिव हियर, ठीक है। मतलब कुछ भी सेंटेंस है, यहाँ पे भी इट है और यहाँ पे भी इट है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूँ। अब ये बताओ इस इट की जगह आप कोई नाउन मान सकते हो? इस इट की जगह नाउन का मतलब इंसान तो लेंगे नहीं, या तो नॉन लिविंग थिंग या जानवर। अब इस इट की जगह आप काउ लिख सकते हो? बोलो यस, काउ हैज 4 लेग्स। इसकी जगह आप डॉग लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी जगह आप चेयर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, हो सकता है ना। काउ, डॉग, चेयर, कुछ भी मतलब एक्स वाई जेड, राइट, बन सकता है। यानी कि ये जो इट है ना ये तो प्रोनाउन है। लेकिन अब इस इट को पकड़ो, क्या इसकी जगह काउ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। ऐसे बोल सकते हो कि काउ ऐसा बिलीव करता है कि जो है वो ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि गाय कहता है कि भावना सुंदर है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। गधा, घोड़ा, हाथी, गाय, बंदर कहते हैं कि वो सुंदर है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि यहाँ जो इट आ रहा है इसको आप किसी नाउन से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनो अगली लाइन में क्या बोलने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो लिख लो या कहीं पे उसको अच्छे से नोट कर लो, या एक काम करो स्लीव्स को ऊपर करो और यहाँ गुदवा लो। ध्यान रहेगा कि अगर इट वाले वर्ड को किसी नाउन से रिप्लेस किया जा सकता है तब तो वो प्रोनाउन है। अगर इट को नाउन से रिप्लेस नहीं किया जाएगा तो उसको बोला जाता है बच्चों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी शॉर्टकट में बता दिया। जब प्रोनाउन मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्टरी में फिर बता देता हूँ। मुझे पता 2-4 बच्चे के लिपसिंग में पढ़ लिया, सर फिर से बोल दो। सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, अगर इट को नाउन से रिप्लेस किया जा सके तब तो वो प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस चाहे ऑब्जेक्टिव केस जो भी है प्रोनाउन है। लेकिन अगर उसको नाउन से रिप्लेस नहीं किया जा पाएगा तो वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है। याद रहेगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे प्रोनाउन की क्लास में। तभी आपने सुना होगा ना, बोलता है इट्स मी, इट्स मी, वो गलत होता है, इट्स आई एम क्यों सही होता है वो अब आपको क्लियर होगा। वो इट्स मी गलत था। जब मान लो अंधेरा हो रहा है और आपको कोई पीछे से आके हाथ दे दे, आप डर जाओ तो बोला अरे मैं हूँ डरो मत, इट्स मी, वो गलत होता है, इट्स मी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अब आपको आगे सीखने को मिलेगा। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं बेटा, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन होता है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे, टॉपिक वॉइस का चल रहा है तो वॉइस तक की कहानी रहने दो। खैर आगे बढ़े बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा इंट्रोडक्टरी का ही, ठीक है। तो इट सेड दैट, अभी ऐसा कह सकते हैं कि गधा कहता है कि भावना ब्यूटीफुल है। गधा, गाय, घोड़ा, हाथी, गाय, बंदर, बिल्ली, ऐसा बोल सकते हैं कभी? नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि वो कहता है, हम बोलेंगे ऐसा कहा जाता है। तो इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसे बोला जाता है, समझे। इजमार, इजमार क्लियर हो गया कि नहीं? आप समझ में आया इट इज बिलीव्ड क्यों बोलते हैं, इट इज सेड क्यों बोलते हैं? आज क्लियर हुआ। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था जो आपको किसी किताबों में भी शायद जल्दी ना मिले, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, इधर देखो कहाँ गया रे क्वेश्चन, हाँ ये रहा। तो इट बिलीव्ड, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए था इट वाज बिलीव्ड, ठीक है ना। इयर्स अगो, बहुत सालों पहले ऐसा माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, बिल्कुल चपटा है। तो ऐसा तो है नहीं ना। सेंटेंस क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो गया? एक बार ठेंगा दिखा दो जल्दी से, थम्स अप दिखा दो फटाफट। शाबाश, वशीम का क्लियर हो गया, रश्मि, राशि, विनीत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। हर्षिका, केतु तुम्हारा
निशांत का भी डन, अरविंद केजरीवाल, सॉरी केजरीवाल कह रहा हूँ, अरविंद कुमार, ये भाई साहब मैं बढ़िया है। पहले मैं यूट्यूब पे लेता था तो उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप नाम से भी आ जाते थे बच्चे, एक था डोनाल्ड ट्रंप, एक था किंग जोंग, और एक आया था वो उस नाम से क्या था, झूली वाले बाबा। जो बच्चे पुराने हैं वो जानते होंगे, झूली वाले बाबा नाम से भी आया था एक। मैंने कहा भाई साहब वर्ल्ड वॉर होने वाली है फिर तो। डोनाल्ड ट्रंप आ गया, किंग जोंग आ गया, और आते ही लिखता है हेलो इंडियंस ऐसे करके, कैसे हो। मैंने कहा कमाल। एक तो कोविड-19 नाम से भी आता है, ऐसे बच्चे मेल आईडी बना के डालते कोविड-19 मैंने कहा गदर बच्चे हैं भाई साहब, खतरनाक है। यहाँ तो कम से कम चेहरा तो देख ही सकता हूँ आप लोगों का। चलो बढ़िया। ये कौन है, भूरा सिंह, और खतरनाक नाम है भाई। अच्छा गुड़गांव ब्रांच वाले हो क्या? ठीक है बेटा, पहचान गया पहचान, भूरा सिंह। चलो क्लियर हो गया सबको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। We have not been informed about the death of our beloved leader and torch bearer. अच्छा यहाँ एक अच्छा वोकैबुलरी का वर्ड आपको मिलेगा, टॉर्च बीरर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा मार्गदर्शक। अरे वो जो टॉर्च लेके चलता है आगे, जो आपको टॉर्च टॉर्च नहीं सुना आपने, टॉर्च लेके आगे आगे चलता है तो आपको वो रास्ता दिखाएगा, तो उससे याद कर लो टॉर्च बियरर। तो टॉर्च वाला टॉर्च बियरर होता है, ठीक है। तो उससे फिटाक से आपको मतलब लिंक याद हो जाएगा, राइट। ये अच्छा वर्ड है। आप कह सकते हो मार्गदर्शक या रास्ता पथ प्रदर्शक, मतलब ऐसी मीनिंग होती है, गुरु के सेंस में मान सकते हो इस वर्ड को, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या है बताओ? आंसर 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 पूछ रहा हूँ मैं चैट बॉक्स में। हर्षिका सर इंग्लिश के लिए बुक कौन सी? बता देंगे व्हाट्सएप पे आपको मैं बता दूंगा। फ्री का भी ऑप्शन बताऊंगा और पेड का भी ऑप्शन बताऊंगा बुक के लिए, तो डोंट वरी। मेरी तो लास्ट ईयर बुक लॉन्च हो जाती, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से मेरा, और सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ कि पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ था ना, उसमें मैंने बहुत तगड़ी गर्मी में मैंने यूट्यूब पे लाइव क्लासेस ली थी, और इस वजह से मेरा हार्ड डिस्क का 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क क्रैश हो गया। बहुत दुख हो रहा है मुझे, मेरी जिंदगी भर की मेहनत खत्म हो गई इसमें। मेरे बुक के सारे कंटेंट रखे थे मेरे इस पे हार्ड डिस्क में थे, सारे उड़ गए। मैं दोबारा लिख रहा हूँ और फिर से सारी चीज़ें इंप्रूव होगी, और अगले साल तक आ ही जाएगा, अगर भगवान जी ने चाहा तो, है ना, राम जी की कृपा रही तो। ओके देखते हैं बेटा इसका सही आंसर क्या है। आंसर आ गया आप लोगों का। पारुल कहती है नो एरर, विकास नो एरर, रश्मि नो एरर। चलो बहुत बढ़िया। वी हैव नॉट इन्फॉर्म द डेथ ऑफ आवर बिलव्ड लीडर एंड टॉस बीरर, नो एरर है। ठीक है बेटा, तो ये 13 क्वेश्चन तक तो मैंने डिस्कस किए हैं, टाइम हो चुका है वैसे। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग उसको आराम से बैठ के घर पे करो प्रैक्टिस। जब आपका हो जाए तो मुझे आपके आंसर्स का नहीं सर इट वाज नहीं समझ आया, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इसकी वर्कशीट दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में भी व्हाट्सएप में, ठीक है। आप लोग इसको घर पे बैठ के करो। इसको सर्कल क्लास है क्या बताता हूँ, इसको वो घर पे बैठ करके आराम से करना। जब हो जाए तो इसका आंसर का फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं देखता हूँ कि आप कितने डेडिकेटेड हो इस चीज़ के लिए। जिसका सही आया गलत आया उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कोशिश करनी है सबको, राइट। तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। हाँ कल का यूट्यूब की क्लास जरूर अटेंड करना सुबह 10 बजे, और कल नाइट वाली बैच नहीं होगी, नाइट वाला मतलब ये वाली जो क्लास है ये कल नहीं होगी, संडे ऑफ रहेगा आपका, ठीक है। वैसे वीक में मैंने 5 डेज बोला है, लेकिन जब तक लॉकडाउन है 6 डेज भी क्लास आपकी चलती रहेगी, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे बस आपका ऑफ रहेगा। संडे एक दिन ऐसा रहता है जो मैं अपनी फैमिली को दूं ये टाइम, वरना तो फैमिली वाले कहते हैं अरे बस लगा ही रहता है अपने बच्चों के बीच में, ठीक है। मेरे घर वाले ना, मेरी मेरी मैडम आपको सौतन बोलती है, आप सबको जितने भी है ना, एक तो मेरा लैपटॉप, एक मेरा फोन, और एक मेरा, और तुम सारे कहते हैं ये बच्चे और ये लैपटॉप और ये फोन, ये तो मतलब मेरे सौतन है, मतलब एक तरीके से। मतलब मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन जो बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं ना, सर प्लीज सिलेंडर रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की नीड है, मेरे फादर हॉस्पिटल में, मैं एक पल को अपने घर के दूसरे काम छोड़ देता हूँ, पहले मैं चैट में लग जाता हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं हे भगवान पागल हो गया, बताता हूँ ये कारण है, तो कोई बात नहीं कर ले, लेकिन एक लिमिट होता है किसी चीज का, इतना भी डेडिकेटेड नहीं होना चाहिए, क्या कर सकते हैं। खैर कोई नहीं। तो अच्छा अनम्यूट कर देता हूँ, ओके ओके अनम्यूट कर देता हूँ, एक सेकंड पहले मैं माइक लगा लूं। और सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, अनम्यूट करने वाला हूं, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि भैया अपनी बात खत्म हो जाने के बाद चुपचाप म्यूट कर देना अपने आप, ठीक है, अपने आप म्यूट कर देना, राइट। एक सेकंड पहले मैं जरा इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फालतू की एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग में इसमें ऐड हो जाएगी।